कभी कभी लोग सोचते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो परमेश्वर तो पहले से ही जानता था कि मनुष्य पाप करेगा, और जब मनुष्य पाप करेगा तो परमेश्वर उसके पाप का दंड भी उसे देगा और उसे पाप के कारण हमेशा के लिए नरक की आग में जलना पड़ेगा। जब परमेश्वर को ये पता ही था तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही क्यों? क्या ये परमेश्वर का फेलियर से, क्या ये परमेश्वर की असफलता है कि मानव जाति पाप में गिरी और वो नरक की सजा की हकदार हुई, या ये फेलियर उस मनुष्य का है जिसको परमेश्वर ने बड़ा वफादार समझकर अपनी समानता और स्वरूप में बनाया? किसका फेलियर से? कौन फेल हुआ है? जीसस नेवर फेल्स। परमेश्वर कभी असफल नहीं होता है, वो परफेक्ट है, सिद्ध है, वो कभी फेल नहीं हो सकता है, वो कभी फेल हुआ ही नहीं, वो कभी फेल होगा ही नहीं। वो जय पाया हुआ हमेशा के लिए जयवंत परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मनुष्य जिस पर उसने भरोसा किया था, जिसको उसने बड़ी चाह और प्रेम के साथ बनाया था, जिसको उसने इस काबिल समझा था कि ये मेरे साथ समय बिताएगा, मैं इसके साथ समय बिताऊंगा, हम एक अच्छी संगति करेंगे, हम बातें किया करेंगे, वही मनुष्य धोखेबाज निकला, उसने विश्वासघात किया और वो पापी ठहरा। क्योंकि परमेश्वर सच्चा और न्यायी है। बाइबल बोलती है जो कोई पाप करेगा वो मरेगा। ये इंसाफ है परमेश्वर का। हम आज बाइबल से देखेंगे कि मनुष्य कैसे फेल हुआ, कैसे पाप में गिरा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 उसका 1 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास अपनी बाइबल है, बाइबल को निकाल सकते हैं, और जिनके पास बाइबल नहीं वो ध्यान से इस वचन को सुने। उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 1 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। 20 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं।
इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तुम पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई है। आमीन। आमीन। जितने पृथ्वी पर हैं उन सब की आदि माता, मतलब सबसे पहली मां हव्वा है। परमेश्वर ने हव्वा और आदम को बनाया और बाइबल बोलती है पहले आदम बनाया गया फिर हव्वा। आदम की पसली निकालकर उसमें मांस भर दिया और हव्वा को बना दिया। आदम और हव्वा दोनों पति पत्नी हैं। दोनों के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर बगीचा तैयार किया है, उसको अदन बाग बोलते हैं। अदन बाग परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रहने के लिए दिया। अदन बाग के अंदर अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष थे। जब आदम को भूख लगती थी, हव्वा को भूख लगती थी, पेड़ से फल खाया करते थे, अपना पेट भरते थे। जब प्यास लगती थी, सुंदर झरने आदम के अदन बाग में बहा करते थे और इन झरनों से आदम और हव्वा पानी पिया करते थे। सोने के लिए छायादार वृक्ष थे। जब नींद आती थी, उन पेड़ों के तले सो जाया करते थे। कुछ भी काम नहीं करना, कोई परिश्रम नहीं करना, सारी बातों का प्रबंध परमेश्वर ने इन लोगों के लिए किया था। लेकिन एक बात परमेश्वर ने इनको बोली थी कि देखो, अदन बाग के बीच में दो पेड़ मैंने लगाए हैं। एक पेड़ है
भले और बुरे ज्ञान का पेड़, और दूसरा है जीवन का पेड़। जीवन के पेड़ में से तुम खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे ज्ञान के पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इस फल में से खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। यानी एक पेड़ का फल खाने से मौत मिलेगी, दूसरे पेड़ का फल खाने से जीवन मिलेगा, और जिस पेड़ का फल खाने से जीवन मिलेगा उस पेड़ से खाने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया। लेकिन जहां से मौत मिलेगी परमेश्वर ने उस पेड़ का फल खाने से मना कर दिया। अब चॉइस आदम के हाथों में है। आदम चाहे तो जीवन के वृक्ष का फल खा सकता था और उसको खाकर हमेशा हमेशा इस पृथ्वी पर जीवित रह सकता था। आदम शरीर में कभी भी नहीं मरता अगर वो इस फल में से खा लेता। लेकिन एक शैतान है जिसके जीवन में आदम से पहले ही मृत्यु आ चुकी थी। वो नहीं चाहता था कि ये मनुष्य पृथ्वी पर हमेशा का जीवन पाए। जैसे मुझे मरना है ऐसे ही ये मनुष्य भी मरना चाहिए, और उसको प्लान बना लेता है। वो हव्वा के पास जाता है, हव्वा को पूछता, हव्वा इतने अच्छे अच्छे फल लगे हैं, इन फलों में से क्या तुम लोग नहीं खाते हो? हव्वा बोलती है, नहीं, हम सब फल खा सकते हैं, पर ये जो बीचों बीच पेड़ लगा है इसके फल में से हम नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया और बोला है कि यदि इस फल में से तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। और शैतान बोलने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम निश्चय ना मरोगे। गारंटी दे रहा है शैतान, जिसके पास जीवन नहीं, जिसके ऊपर पहले से ही मौत की आज्ञा हो चुकी, वो इनको गारंटी दे रहा है कि तुम नहीं मरोगे। झूठी गारंटी। हव्वा जानती है परमेश्वर सच्चा है, जो कुछ उसने बोला वही होगा। हव्वा उसको डांट सकती थी, उसको बोल सकती थी, मैं तुझे यहोवा के नाम से डांटती हूं, तू अदन बाग से बाहर जा, अपना मुंह बंद कर और मेरे साथ बातचीत मत कर। हव्वा के पास अधिकार था। शैतान की एंट्री निषेध थी। हव्वा और आदम इस अदन बगीचे के मालिक थे। वो चाहे जिसको एंट्री करने दें और चाहे जिसको एंट्री करने ना दें, अधिकार था। लेकिन हव्वा को झूठी बातों में मजा आ रहा था, रुचिकर बातें लग रही हैं शैतान की। वो सोचती है, सच में ये फल तो खाने में बहुत मनभाऊ है, बहुत अच्छा है, ना जाने कितना मीठा होगा, और इसे खाकर तो मैं अकलमंद हो जाऊंगी, बुद्धि को पा जाऊंगी। मैं आपको बता दूं,
सबसे पहले शैतान आपको बहकाना शुरू करता है, मीठी मीठी बातों से, अच्छी अच्छी बातों से जो झूठी है, आपको बहकाएगा। और ये नेचर है मनुष्य का, उसको सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन झूठी बातें बड़ी मन भाव लगती है। ओ पास्टर विजय तो बहुत बुरी तरह बोलते हैं, बहुत ही सीधे सीधे बोल देते हैं, ये तो अच्छा नहीं, ऐसे तो पास्टर को बोलना नहीं चाहिए। कड़वी लगती है, कानों में खुजली हो जाती है, वचन ऐसा बोलता है। अभी कोई दुरंगा पास्टर आ जाएगा, बहकाएगा, मीठी मीठी बातों से अच्छी अच्छी बातें बताएगा, बड़ी मन को अच्छी लगती है। कितना मीठा बोलता है, कितना प्यारा बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना झूठ बोलता है वो नहीं देखेंगे। नो 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 नो, उसके बातों में कितनी सच्चाई है नहीं देखना है। शैतान की बातों में कितनी सच्चाई है हवा ये नहीं देखना चाहती, लेकिन उसकी बातें कितनी सुंदर है, कितनी मन भाऊ है। क्या बात बता रहा है कि ये फल कितना बढ़िया है और इसको खा के तो बुद्धिमान हो जाएगी। बहक गई। बाइबल में लिखा है हव्वा बहकाई गई, आदम नहीं। शैतान इस बात को जानता था, आदम के पास जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले आदम बना और आदम हव्वा से ज्यादा परमेश्वर को जानता था। वो जानता था आदम को बहकाना मुश्किल है, लेकिन हव्वा को बहकाना बहुत ही आसान है। बहक गई, फल तोड़ा, खाया और लिखा दोनों की आंखें खुल गई और दोनों को पता चला हम नंगे। पहले पता नहीं था, वो नंगे थे, लेकिन नंगा होना शर्म की बात है, नंगा होना गलत है, वो नहीं जानते थे। ये फल जो भले और बुरे का ज्ञान देता था, उसने इनको ज्ञान दे दिया कि नंगे हो तुम और नंगा होना शर्म की बात है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य इस बात का ज्ञान पाए कि क्या गलत है और क्या सही, क्योंकि जब वो क्या गलत है क्या सही है इसका ज्ञान पा जाएगा तो वो गलत तो करेगा ही, और गलत करके अपने आप को दोषी ठहराएगा। और जब वो अपने आप को दोषी ठहराएगा तो परमेश्वर अब उसको दोषी ठहराएगा। परमेश्वर उसको दोषी ठहराएगा, और परमेश्वर नहीं चाहता था उसको दोषी ठहरना पड़े। अब जब आदम हव्वा को अपने पाप का, अपनी गलती का एहसास ही हो गया और गलत क्या सही क्या इन बातों का एहसास होने लगा, अब उनका विवेक उनको दोषी ठहराने लगा। यू आर रॉन्ग, तो गलत है। परमेश्वर ने नहीं बोला तू गलत है, तू दोषी है। इससे पहले, फल खाने से पहले आदम बहुत गलतियां कर रहा होगा, करता रहा होगा, हव्वा भी बहुत गलतियां करती रही होगी, और परमेश्वर जानता था ह्यूमन इज एरर, कि मनुष्य गलती कर सकता है। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप कर सकता है, मनुष्य गलतियां कर सकता है, इसीलिए उसने उसके विवेक को नहीं खोला,
उसकी समझ को परमेश्वर के समझ जैसी नहीं बनाई, क्योंकि परमेश्वर ही जानता था गलत क्या है और सही क्या है, और वो मनुष्य को नहीं चाहता था वो इस बात का ज्ञान रखे कि गलत क्या है और सही क्या है, क्योंकि वो जानता था जिस दिन मनुष्य इस बात को जान गया ये गलत है और ये सही है, और वो गलत करके अपने आप को दोषी ठहराएगा, और जब वो खुद ही अपने आप को दोषी ठहराएगा तो मुझे उसके दोष का सजा देना पड़ेगा। समझ रहे हो? बजी तो थोड़ी सी ताली, किसी की समझ आया शायद। लोग बोलते हैं ना, जो प्रभु को पता था मनुष्य तो पाप करेगा ही करेगा, तो मनुष्य को बनाया क्यों? यस, परमेश्वर को पता था ये गलती करेगा, इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो गलती करके अपने आप को दोषी ठहराए। लेकिन मनुष्य गलती भी करता रहा, आदम गलती भी करती रही, हव्वा ना जाने कितनी गलतियां इससे पहले किया होगा, लेकिन उनका विवेक उनको कभी दोषी नहीं ठहराता था। वो नंगे घूमते थे पूरे बगीचे में, उनका विवेक उनको दोषी नहीं ठहराता था। गलती पर गलती, ना जाने कितनी गलती, लेकिन परमेश्वर ने कभी उनको दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि वो गलत और सही का ज्ञान रखते ही नहीं थे। पाप क्या है? पाप ये है कि सही जानते हुए गलत करना। सही क्या है ये जानते हुए गलत करना पाप है। लेकिन अगर आप जानते ही नहीं सही क्या और गलत क्या, तो वो आपके लिए पाप नहीं है। एक 1.5-2 साल का बच्चा है, अगर वो किसी को पेट में चक्कू भी मार दे, उसको कोई न्यायालय कभी दोषी ठहरा नहीं सकता है। कारण उस 1.5-2 साल के बच्चे को पता ही नहीं है कि चाकू मारना गलत है, चाकू मारने से क्या होता है वो परिणाम को नहीं जानता है। समझ रहे हो? इसलिए कोई भी 1.5-2 साल का बच्चा यदि अचानक मर जाता है, वो स्वर्ग में जाता है सीधा सीधा। कहाँ जाता है? स्वर्ग में। ना जाने माँ की गोद में रहते हुए कितने चांटे उसने माँ को मारे हो। मारता है 1.5-2 साल का बच्चा? खाए हैं? कितनी माँओं ने चांटे खाए हैं? एक ही ने खड़ी करी हाथ। इसमें क्या शर्म की बात? मेरा बच्चा छोटा सा था, गोद में रो रहा, गुस्सा हो रहा, मेरे गोद में उठाया, चश्मा उठा कैसे फेंकता था, तो मारता था मेरी गाल पे। कभी भी गुस्सा नहीं आया। समझ रहे हो? और आज अगर आंख भी निकाल देगा तो ऐसा जी करेगा इसकी आंखें ही निकाल लो। समझ रहे हो? क्योंकि 1.5-2 साल का बच्चा नहीं जानता ये गलत है माँ को मारना, गलत है बाप को मारना। वो कुछ भी नहीं जानता, वो अज्ञान है। इसलिए अनजाने में जो पाप वो कर रहा है वो पाप है ही नहीं, क्योंकि वो पाप क्या है समझता ही नहीं। प्रभु ने आदम और हव्वा को ऐसा ही बनाया था कि चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, ये समझे ना ये गलत है। लेकिन कहाँ, हव्वा तो बाज नहीं आई, खुद भी खाया, पति को भी खिलाया, और दोनों ने देखा हम तो नंगे हैं और नंगा बगीचे में घूमना तो पाप है। और वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से उनको पिछली बातें भी याद आती हुई चली गई होंगी। वो हमने गलत किया था, वो हमने गलत किया था, वो हमने पाप किया था, वो भी गलत था। क्योंकि अब आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं,
गलत क्या सही क्या सब कुछ पता चल गया और इसे दोषी ठहराए गए और इसी के कारण मृत्यु जीवन में आई। बाइबल बोलती है पाप के कारण मृत्यु आई, पाप के कारण मृत्यु आई। अब आदम अपने आप ही हिसाब किताब करने लगा है, ये गलत है ये सही है, और जब अपने आप को बातों बातों में वो दोषी ठहराता है तो परमेश्वर उसको दोषी ही ठहराएगा। समझ रहे हो? तब परमेश्वर को उसको दोषी ही ठहराना पड़ेगा। इसीलिए बोला था कि तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि तू पापी है। तू अंगीकार कर लेगा कि तू पापी है, तू अंगीकार करेगा तू नंगा है, तूने गलत किया है, तू नंगा घूमा है, तूने गलत किया है। इससे पहले भी बहुत सारी बातें तूने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। अब मौत आ जाती है, शैतान खुश हो जाता है कि पाप के कारण जो मौत मुझे मिली थी वही मौत मनुष्य को मिल चुकी है। अब परमेश्वर सब कुछ जानता है कि अदन बाग में एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, मनुष्य पापी ठहर चुका है, जाता है मिलने के लिए जैसे पहले जाता था। अब परमेश्वर के प्रेम को देखो, वो जानता है अब आदम ऐसा नहीं रहा, अब हव्वा ऐसी नहीं रही, वो पापी ठहर चुके हैं, वो मेरे साथ बात करें वो इस योग्य नहीं रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है, उसी टाइम पर जिस टाइम पर रोजाना मिलने आया करता था, सुबह ही तड़के ही मिलने आ जाता है। और जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, दोनों छुप जाते हैं और परमेश्वर पुकारता है, आदम तू कहाँ है? खुद ही अंगीकार करता, मैं यहाँ हूं, मैं छुप गया था क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर बोलता तुझे किसने बताया तू नंगा था? मैंने तो बताया ही नहीं तुझे नंगा है तू, शर्म की बात है नंगा होना, ये बात मैंने तो तुझे नहीं बताई, ये तुझे किसने बताया? क्या तूने वो फल खाया जिस फल खाने को मैंने तुझे मना किया था? बोलता है हाँ, ये जो हव्वा तूने मुझे दी है, ये औरत, इसने मुझे खिलाया और मैंने खा लिया। बहाना है कि मैं इसमें बिल्कुल निर्दोष हूं, मैंने तुझसे कभी औरत नहीं मांगी, मुझे औरत बना के दे, तूने औरत बना के दी और इस औरत ने मुझे फल काट के चीर के बना के दिया और मैंने खा लिया। मेरी गलती नहीं, औरत की गलती है। हव्वा का नंबर आता है, बोलती है शैतान ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। अभी बात को सीधे सीधे नहीं, तोड़ना मरोड़ना भी सीख गए हैं, परमेश्वर के साथ भी छल कपट से बातें कर रहे हैं, मानते नहीं। हाँ प्रभु गलती हुई, इस फल को खाने के लिए आपने मना किया था और हमने खाया। हव्वा बोलती है शैतान ने बहका दिया, बुलाया शैतान को, आजा तू भी, उसको भी श्राप दिया, तू पेट के बल चला करेगा, तू मिट्टी चाटा करेगा। आगे और श्राप दिया, किसी स्त्री के वंश से पैदा होगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी है यीशु के बारे में
जो केवल स्त्री से पैदा हुआ, उसका बाप कोई नहीं था, वो कुंवारी औरत से पैदा हुआ था। यीशु मसीह केवल स्त्री का वंश था। उसने शैतान के सिर को कुचला और उसने उसकी एड़ी को डसा, मतलब क्रूस पर वो मरा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र तीसरे दिन जीवित हुआ। आमीन। परमेश्वर ने आदम को कहा था तू नीचे मर जाएगा, और आदम 950 साल की उम्र में मर गया। शैतान ने बोला था तू मरेगा नहीं, झूठा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, पाप की शुरुआत होती है जब परमेश्वर की जगह शैतान आपसे बातें करना शुरू करे, आपको बहकाना शुरू करेगा। परिवार में लड़ाई करानी है, बहकाएगा। वो देख तेरा घर वाला बैठा खिड़की के पास, वो देख गली में देख रहा आंखें फाड़ फाड़ के, वो देख बुला, तू सुनेगा भी नहीं, तेरी आवाज भी नहीं सुनेगी उसे। अच्छा बुलाती हूँ, हाँ जी क्या कर रहे हो, सुना ही नहीं उसने। सही बात है, लगा हुआ गली में बैठा कर रहा ताका झाकी, और ये सामने वाली औरत भी बड़ी खराब है। चल रहा मन में, चल रहा, शैतान उसको कह रहा ये तेरा आदमी बहुत खराब है, ये बहुत ही खराब है, और ये तो उस औरत के साथ लगा हुआ है। शैतान बात कर रहा और वो उससे बातें करती जा रही, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सी मुंडी करेगा वो अंदर, बाहर की बजाय घर की तरफ, सामने खड़ी ताड़का, आंखें मोटी मोटी हो रही, और देख ले बाहर, और देख। अबे किसे देख रहा था मैं जानती तू किसे देख रहा था। हो गया शुरू, झूठ पतरम शुरू। वो भी सच्ची बिचारी, वो भी सच्चा, बीच में एक झूठा काम करवा रहा, बच गई लड़ाई। ऐसे करता है। ऑफिस में है, वहां लड़कियां भी इसके साथ काम करती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलता बातचीत करता होगा, किस किस के साथ इसका चक्कर चल रहा होगा। घर बैठी बैठी के साथ शैतान बात कर रहा, और लगनी सहेली बन रही शैतान की, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही आन दे शाम को। वो शाम को काम करके बेचारा थक हार के घर आएगा, सोचता है चल एक गिलास ठंडा पानी पी लूँ, उधर गर्म हुई बैठी सामने, ठंडा पानी कहाँ तुझे गर्म भी नहीं देगी वो, समझ है। और बस घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा, पाप, सारी बातों को कराने वाला कौन है? शैतान है। बातें शुरू करता है। अगर आप सच में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो सही क्या गलत क्या आप समझ सकते हैं। अगर आप प्रभु की नजदीकी में बैठे हैं, आपका घरवाला बाहर काम करने गया, आप बाइबल पढ़ें, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर आपको आपके पति और परिवार के लिए आशीष का कारण बनाएगा। जब वो घर आएगा, आप शालीनता के साथ उसके साथ बात करेंगी, उसको बताएंगी मैंने आज आपके लिए प्रार्थना किया है। वो बोलेगा हाँ, परमेश्वर ने आज मेरी बड़ी मदद की है। आमीन। परमेश्वर के लोगों को इस अध्याय 3 से सीखना है कि एक है जो बहकाता है, एक है जो हमें परमेश्वर के खिलाफ करता है, एक है जो हमें अपनी पत्नी, अपने पति, अपने भाई परिवार के खिलाफ कराता है, एक है जो हमसे हर किस्म का पाप कराता है।
हमें बहकाता है, हम उसे डांटे। जब शैतान की बातें होने लगे, आप शैतान के विचारों को तुरंत कैंसिल करें यीशु के नाम से। शैतान की बातों को तुरंत खत्म करें यीशु के नाम से। डांट दें, उन विचारों को कैंसिल करें जो सही नहीं है। अगर आप ऐसे विचारों से युद्ध करते रहेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप जय पाएंगे, आप बचे रहेंगे, शैतान आपको बहकाएगा नहीं। पेट में दर्द हो गया, शैतान बोलेगा हाय तुझे तो कैंसर है, 15 दिन हो गए तेरा दर्द गया नहीं, तुझे तो कैंसर हो गया। बंदा कहेगा ले मैं तो गया। घरवाली को बोलेगा मेरा एक्सरे करा दे, अल्ट्रासाउंड करा दे, मुझे लग रहा मुझे तो कैंसर हो गया। घरवाली कहेगी मरता क्यों नहीं पड़े, तुझे कैंसर हो जाएगा, तुझे नहीं होने वाला। ना 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 ना, तू तो यही चाहती मैं कैंसर से मर जाऊं, तू चल मेरे साथ, मेरा अल्ट्रासाउंड करा, मेरा एक्सरे करा। कर कहेगा 1500-1200 खर्च है। डॉक्टर बोलेगा कुछ भी नहीं, गैस प्रॉब्लम है। घरवाली मारेगी छितर, उड़ा दिए 1500 रुपए। ऐसे बातें करता है शैतान, डराता है, बहकाता है, झूठ बोलता है। जब ऐसे आपको किसी भी प्रकार का डर हो, आप डिक्लेयर करें मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। यीशु ने मेरे रोगों को सह लिया, यीशु ने मेरे दुखों को उठा लिया, इसलिए कोई दुख मेरे निकट नहीं आएगा। समझ रहे हो? अरे जब बीमारियां उसने उठा लिया, हमारे शरीर पे बीमारियों के काम, शैतान को बोलो भाग यीशु के नाम में, बीमारी तुझे लगे, मर जा तू, दफा हो यीशु के नाम में। आमीन। हमारी एक बहन तो बैठी भुगत भोगी, बेचारी पिछले दिनों लिए फिर घर वाला कह रहा ना ना ले जा, मुझे दिखा दे, अल्ट्रासाउंड करा दे मेरा। डर डर के। और मैंने कई बार इनके घर वाले को बोला भाई कुछ नहीं होना, हुआ आज तक कुछ। फिर और शैतान बोलेगा तू नहीं बचेगा, तू गया, तेरा हार्ट खराब हो गया है? तेरा फेफड़ा खराब हो गया, तेरा मुंह हो गया। हथियार डाल देते हैं। अरे शरीर है, थोड़ा बहुत हो भी गया, इसका मिस्त्री जिंदाबाद है यीशु मसीह, इसे रिपेयर कर देगा और ठीक कर देगा। आमीन। डांट दो ऐसे विचारों को जो आपको निराश करते हैं। ये विचार शैतान की ओर से है जो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति अविश्वास को भरते हैं। आप इन विचारों को डांटें और क्लेम करें मेरा प्रभु मेरे लिए भला है और मुझे कुछ होने वाला नहीं है। आमीन। शैतान से बातें नहीं करना है, शैतान के साथ बात नहीं, शैतान के साथ बात नहीं। बातें किसके साथ करनी है? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। दुश्मन के साथ कौन बात करता है? बातें परमेश्वर के साथ करनी है, दुश्मन की बातों को कैंसिल करना है। आमीन। हमें नहीं सुनना है, क्योंकि जब प्रथम बार, पहली बार आदम और हव्वा ने शैतान की बातों को सुना, तभी एक बहुत बड़ी हानि उठाई जो आज तक मानव जाति अपने आप कभी भर नहीं सकती है। उसको भरने के लिए भी परमेश्वर का पुत्र यीशु आया और उसने इस हानि को भर दिया। आमीन। अब बाइबल बोलती है ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आमीन। अब शरीर में तो मरेंगे लेकिन मरते नहीं। बाइबल बोलती है हम मृत्यु को पार करके जीवन को पहुंचते हैं। आमीन। अरे अब बीमारी तो क्या, मौत ही हमारे जीवन से जाती रही है। अब डर कर जीना नहीं, निडर होकर जीना,
परमेश्वर पर विश्वास करके जीना और उसके वचन का पालन करते हुए जीना है। आमीन। कितने लोग समझे हैं? हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।